हमारे इस आंदोलन को करने वाले साथीगण, गांव-गांव से पधारे हुए साथियों, इस परिसीमन को लेके जब से उन्होंने लिस्ट जारी की, आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी। जो सरकार ने एक समय सीमा तय की थी कि इस सीमा से इस सीमा के बीच में आप पंचायत और पंचायत समितियों के परिसीमन की सूची को जारी करें। इनके पढ़े लिखे लोग, जिनको मैं लॉर्ड कर्जन कहता हूं, एसडीएम और कलेक्टर, ये रबर स्टैंप है, ये मोहर है। इनको तो मोहर लगा के अपने साइन करने, बाकी जो सूची जिन लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी दी वो निश्चित समय में नहीं कर पाए और फिर समय बढ़ाना पड़ा। और समय भी एक बार नहीं, 2 बार, समय भी 2 बार बढ़ाना पड़ा। अब सूची जारी हुई। सूची जारी होने के बाद ये परिस्थिति हमारे सामने आके बैठ गई और हर किसी ने ये कहा कि ये तो बहुत गलत है। वो चाहे इनका कार्यकर्ता ही हो, ठीक कह रहे थे हमारे प्रीग्रहण से किशोर सिंह जी। इन्होंने ख्यालात जो है वो बंग भंग एक आंदोलन हुआ था, हमें इतिहास से जानकारी लेनी चाहिए। अंग्रेज एक नीति लेके आए थे 1857 के गदर के बाद। वो क्रांति जरूर फैल हो गई, लेकिन अंग्रेजों को ये महसूस हो गया था कि इस तरीके का दोबारा अगर कोई गदर खड़ा हुआ तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने उसी समय हिंदुस्तान की जनता को किस तरीके से हम पहला पुस्ता के रख सकते हैं, तो बंगाल के विभाजन का 1905 में एक प्रस्ताव लेके आए। मेरी बात को आप इस भादेरी और तारानगर के परिसीमन से आप जोड़ के देख सकते हैं। अंग्रेजों की मंशा ये थी कि हम धर्म के नाम पर बंगाल का विभाजन करेंगे। तो हिंदू मुसलमान रोड़ो हो नहीं, लेकिन रोड़ो पैदा करना हो। पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का होगा और पूर्वी बंगाल मुसलमानों का होगा। उस बंग भंग के खिलाफ बंगाल की जनता तो लड़ी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ था बंग भंग के खिलाफ। और 7 साल के संघर्ष के बाद बंग भंग को वापस लेना पड़ा था उस समय की सरकार को, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती। अंग्रेजों ने अपने प्रयास जारी रखे। 1925 में आते आते आरएसएस की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है, हिंदू महासभा की भी स्थापना 1925 में ही होती है। और जब ये परिस्थिति बनी, उस समय भगत सिंह कोई 18-19 साल के होंगे। उन्होंने कहा कि ये सब गलत हो रहा है, इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत खतरनाक होंगे, तो हम भी एक संगठन बनाते हैं। हम हिंदू मुसलमान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बंगाल का नहीं, उन्होंने संगठन बनाया भारत नौजवान सभा। वो चाहते तो पंजाब के नौजवानों का भी बना सकते थे। सारी चीजें होती रही। आखिर समय आया, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तय हो गया, तारीख मुकर्रर हो गई। अब भारत का विभाजन करना था। भारत का विभाजन हुआ, धार्मिक आधार पे हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को लेकर जो लकीरें खींची गई, वो हिंदुस्तान की 2 मार्शल कौम को बांटने के लिए खींची गई। जो भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर तय हुआ, ये सिख समुदाय, खेती किसानी का जो समुदाय था, इसको 2 भागों में बांटना था। उधर जो पूर्वी पाकिस्तान बना, वहां पे जो लकीर खींची गई, जो बंगाली ब्राह्मण जिसने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, देश की जनता को प्रशिक्षित किया, उनको 2 जगह बांटने के लिए ये लकीर खींची गई। और ये जो परिसीमन अब भालेरी के नाम पे हो रहा है,
ये उसी तरीके का बंटवारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? हिंदुस्तान आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान बने, पूरे देश के अंदर लोग बड़े चिंतित थे, बहुत सारे लोग विभाजन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मंथन किया, कुछ लोग, कुछ इतिहासकार इस रिजल्ट पे भी पहुंचे। उस बात में कितनी सत्यता है कितनी नहीं है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता कि मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू को दोनों को कुर्सी चाहिए थी, इसलिए एक ने कहा कि पाकिस्तान बना लेते हैं, तो इधर पाकिस्तान का बन जा और मैं हिंदुस्तान का बन जाता हूं। इतिहासकारों के बीच में जब डिबेट होती है तो एक सवाल आता है, अब ये जो पिक्चर है इसका मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू कौन है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आम जनता को इससे बहुत बड़ी परेशानी होगी। ये पंचायत समिति का परिसीमन जनता की सुख सुविधाओं को मद्देनजर नहीं किया गया। सिर्फ मीटिंगों के करने से परिसीमन रुक जाएगा क्या? हमारे भाषण देने वाले से परिसीमन रुक जाएगा? परिसीमन रुकेगा। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, ये तानाशाही का शासन नहीं है। परिसीमन रुकेगा। आपकी आवाज के पीछे कितने लोग खड़े हैं, ये मैसेज चूरू से होते हुए जयपुर और दिल्ली जाएगा, तब ये अव्यवहारिक परिसीमन है वो निश्चित रूप से रुकेगा। ये मैं कह रहा हूं, आपसे लिख के ले 13 हमने सवा के ऊपर भी विचार किया कि क्या सवा हम एक पैनल हम प्रस्ताव देंगे कलेक्टर को, पंचायतों का जो आपत्तियां हमारी हैं हम पंचायतों के लिए हमारे पैनल प्रस्ताव देंगे, पंचायत समिति का भी प्रस्ताव देंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो प्रस्ताव तैयार किए उनके ऊपर आपत्तियां लगानी जरूरी है। लेकिन आपत्ति लगा के घर बैठने से समाधान नहीं होगा। अभी जो प्रस्ताव के ये जो हमने तैयार किए हैं ये आपको देंगे। पंचायत के नाम से आपत्तियां हमने तैयार की, पंचायत समिति के परिसीमन को लेकर। पंचायत के परिसीमन में जिन गांवों को आपत्ति अपने पंचायत के परिसीमन को लेकर वो गांव वाइज आप गांव स्तर पे प्रत्येक आदमी, महिला जो मतदाता 18 साल से ऊपर है उन सब के हस्ताक्षर करवा के वो हम तय कर लेंगे अभी चर्चा करके कि सारे लोग एक दिन ही चले कलेक्टर के पास या पंचायत के अनुसार हम बारी बारी जाते रहे। या आपत्तियां लगने के बाद में फिर भेड़ा होगा, राजन पूछा हमारी आपत्तियां होती हो जब वो परिसीमन पास हो नहीं हो। किस तरीके का परिसीमन किया? भले को विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जो दिन 5 साल में एक बार आता है उस दिन के लिए रोज जिन लोगों के काम पड़ेंगे उनको परेशानी में डालने का काम कर रहे हैं। आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र हमारी तहसील इतनी बड़ी है नहीं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब यह कहा कि तारानगर 2 पंचायत समिति बनने के परिस्थिति में नहीं है। कई इसका नाराज होया, बोले 2 पंचायत समिति क्यों कौन बन, 2 प्रधान बने नहीं, वो तो 13 नंबर आ गए दूसरे। कौन सी परिस्थिति आज भी कहा? आज आपने 2 पंचायत समितियों का प्रस्ताव तैयार किया है। आपने भानीपुरा की 3 पंचायत लिए, 3 आपने सिद्धमुख से लिए, राजगढ़ से आपने बुआड़ी, सेवा, धोलिया, मेलाना, ददेवा लिया है। उसके बाद में आप 2 पंचायत समिति बना रहे हो। आपने पूछा सिद्धमुख के उन 3 पंचायतों को उनकी इच्छा है या नहीं है? आपने पूछा सरदार साहब की 3 पंचायत जो भानीपुरा की है उनकी इच्छा है या नहीं है? जबरदस्ती 2 पंचायत समिति बनाने का प्रयास किया, चलो बनाओ की तो ढीला है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सुनी भी क्या कि मैं स्थान बदलने पर विचार करा, स्थान बदलने पर विचार करा। नाम भले नहीं बोले के नाम पर जल्दी कि दोनों पंचायत समितियों का मुख्यालय तारानगर रखा जाएगा। कह दिन आखिर तो भले ही करनी है, फिर आखिर कह दिन तो बिना पैरेलल भी प्रस्ताव आप लोग ठीक है
थारो मेरा जी, लेकिन नाम जी को तारानगर उत्तर, तारानगर दक्षिण करना पड़ेगा, लेकिन नाम भले रखे विधानसभा क्षेत्र कौन बने। आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए 9 पंचायतें सरदार सर की हमारे साथ है, राजगढ़ की 16 पंचायतें हमारे साथ है, तब जाकर के सिद्धमुख की पंचायत हमारे साथ है, तब जाकर के एक विधानसभा क्षेत्र बना हुआ। अब विधानसभा क्षेत्र को भी कुछ छोटा करेंगे। हमारी ये इच्छा है कि तारानगर की संस्कृति, तारानगर की राजनीति, तारानगर के हमारे जो वैचारिक एकता जो है उसके मद्देनजर अकेले तारानगर की विधानसभा क्षेत्र पड़ी। अब उसमें कौन सी जातियां कम होगी, कौन सी जातियां ज्यादा होगी, ये काम आपका नहीं है, ये काम आप जो सत्ता में बैठे हैं इनका नहीं है। आपको जनता ने 35 साल तक जिताया है, और जब आपका सबसे खराब दौर था, जब आपकी हार सुनिश्चित थी 2008 के अंदर, उस समय तारानगर की जनता ने आपको जिताने का काम भी किया है। उस जनता से आप बदले की भावना से काम करने की गुस्ताखी मत करो। अगर आप साथी सुनील पारिक कह रहे थे सभा को लेके, भालेरी से 100 गुना ज्यादा मापदंड सभा पूरा करता है, लेकिन सभा उप तहसील जो क्षेत्र है उसमें इन्होंने जिस तरीके से पंचायतें बनाई है, 25 पंचायतों की एक पंचायत समिति होनी चाहिए, उस उप तहसील में 19 पंचायतें ही बन रही है। अब भालेरी अटनिया तो जब बनाओ तो शायद बना दो बनाई, लेकिन जनता की राय को लिए बगैर इन्होंने परिसीमन के माध्यम से ये थोपने का प्रयास किया है। मैं तो आप तमाम साथियों से ये निवेदन कर रहा हूं, आप भी लड़ोगे, हम भी लड़ेंगे, दूसरे भी लड़ेंगे। हमारा मकसद एक होना चाहिए, रास्ता एक होना चाहिए, मंजिल एक होनी चाहिए। आप और हम सारे लोग मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकार के इस प्रशासन के इस प्रस्ताव को हम खारिज करवाएंगे। हस्ताक्षर अभियान का प्रस्ताव है, अगले 2-3 दिन में सुबह शाम लग करके गांव, प्रत्येक गांव में जो तारानगर पंचायत समिति, भालेरी पंचायत समिति क्षेत्र की जो पंचायतें लागे भी भालेरिया रानी बनी के बन जैसी ये, मैं भी यहाँ सोचा बेटा क्या जिक्र करके बना देगा ये पूरी जचरी भनी बन जाएगी, लेकिन भजनलाल जी के कौन सच्ची नहीं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये मांग हो रही है क्या, बड़े बड़े थोड़ी सी यहाँ। तो आप सारे लोग हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बन करके अपने अपने गांव का जो प्रपत्र हमने तैयार किया वो लेके जाएंगे, और जैसे जैसे तैयार हो जाए तो पंचायत वाइज या फिर सामूहिक जो भी तिलोक जी मार्गदर्शन कर देंगे उसमें जो हम तय करेंगे उसके ऊपर आप सारे लोग अपनी भागीदारी निभाओगे। जब आपत्तियां हमारी लग जाएगी उसके बाद में एक बड़ी जनसभा इस परिसीमन के विरोध में और हमारी आपत्तियों के पक्ष में हम रखेंगे। उस दिन प्रशासन से पूछेंगे कि बताओ हमारी आपत्तियों का क्या हुआ। यही बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।